नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लालबर्रा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन ग्रामों में निवासरत मछुआरा समाज के लोगों में प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर 16 अक्टूबर को तब आक्रोश देखने को मिला जब वह अपनी जायज मांगों को लेकर 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर जिला पंचायत के सामने अनशन पर बैठ गए। करीब 3 दर्जन से अधिक मछुआ समाज के लोगों द्वारा भूख हड़ताल पर अनशन कर बैठने की जानकारी जब बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे को लगी तो वह भी मछुआ समाज की जायज मांगों को देखते हुए अनशन स्थल पर पहुंची, जहां वह स्वयं भी अनशनकारियों के साथ धरना स्थल पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गईं। वहीं विधायक के अनशनकारियों के साथ धरने पर बैठने की जानकारी जब स्थानीय प्रशासन को लगी तो प्रशासनिक अमला भी सत्ते में आ गया और तत्काल ही एसडीएम गोपाल सोनी अनशन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक अनुभा मुंजारे और अनशनकारियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद उन्होंने उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देकर भूख हड़ताल को स्थगित करने की बात कही। आश्वासन पर अनशनकारियों ने भूख हड़ताल अनशन को स्थगित किया। बालाघाट से महेंद्र राम टेकी की रिपोर्ट। हड़ताल पे बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमारे मछुआरा समाज के द्वारा 3 दिवसीय भूख हड़ताल करने का फैसला लिया गया है जिला पंचायत के सामने, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास में जो आसपास जो बैठे हुए हैं ये मछुआरा समाज के भाई लोग बैठे हुए हैं और इन लोग लालबर्रा क्षेत्र से आते हैं। लालबर्रा ब्लॉक के अंतर्गत इनका गांव आता है। चिचगांव, टेकाड़ी, बोरी टोला, मोहगांव, गणेश टोला और पंडरा पानी, ये इधर के इलाके से आते हैं आप लोग। और ये लगातार मांग कर रहे हैं क्योंकि इनका अधिकार बनता है मछली पकड़ने का, इनका हक बनता है, अधिकार बनता है मत्स्य खेट करने का। इनका समाज का जो नियम है वो बराबर करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनको किसी भी तरह से सहयोग नहीं दिया जा रहा है। और इनका जो इलाके में हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जो जलाशय आता है सर्राटी जलाशय, जहाँ पे जो 500 एकड़ की रकबे में वो जलाशय है और अंग्रेजों के शासनकाल से बना हुआ है। वहाँ पर इनको मछली पकड़ने का इनको अनुमति विधिवत मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिल पा रहा है। जो पहले की जो समिति है कोई भारी अनियमितताओं के घेरे में है, उसके बाद भी जिले का जो मत्स्य अधिकारी हैं, जो सहकारिता के अधिकारी हैं, वो लोग सारी मनमानी को अनदेखी करके, अनियमितता को अनदेखी करके उसी समिति को काम दे रहे हैं, उसी समिति को वो लोग अनुमोदन कर रहे हैं उनका काम करने के लिए। और ये जो है ये जायज है, ये ढीमर समाज के हमारे भाई बहन लोग हैं जिनका मुख्य काम का यानी तरीका बोले या इनका पेशा बोले तो ये मत्स्य आखेट ही है, मछली पकड़ने का ही इनका है, इनका मूल यानी जो धंधा है। लेकिन स्थिति ये है कि दर दर भटक रहे हैं, भूखे प्यासे, परिवार को पालना मुश्किल है। और आप खुद ही इनसे सवाल करेंगे, ये बताएंगे कि अब रोजी रोटी के अभाव में ये लोग बाहर कमाने जाना पड़ रहा है, तो कितनी शर्म की बात है, दुख की बात है। और इस आशय के से संबंध में इन्होंने जिला प्रशासन से लेके जिला पंचायत प्रशासन तक सब तरफ इन लोगों ने गुहार लगाई है और महीनों से भटक रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आखिर में हार के, परेशान होके, थक के इन्होंने लोकतंत्र का अपने इस अधिकार का उपयोग करने का निर्णय लिया, जहां हम लोग आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन करके अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते। तो आज हमारे मछुआरे समाज के इन भाइयों के, बहनों के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उपस्थित हुई है। और मैं कहना चाहती हूँ कि इनकी लड़ाई जायज लड़ाई है और इसके तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और नियम अनुसार इनको मछुआरे भाई बहनों को रोजगार मिलना चाहिए और इनको मत्स्य खेट का जो नियम अनुसार काम मिलना चाहिए। सुरेंद्र चौधरी और हम लोग आए हुए हैं लालबर्रा से, और ये मामला है सर्राटी जलाशय टेकाड़ी का, जिसका रकबा 187 हेक्टेयर है। और सारे लोग इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि विगत 6 महीने से मांग कर रहे हैं कि भाई जो टेकाड़ी जलाशय के निकटवर्ती जो गांव हैं उनको उसमें जोड़ा जाए ताकि मत्स्य खेत का वो काम कर सकें और अपनी आजीविका चला सके। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे मछुआ समुदाय के जो लोग हैं वो आज दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए। इतना बड़ा जलाशय होने के बावजूद भी लोगों को बाहर काम करने जाना पड़े, ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया हुआ था, आवेदन के साथ में किंतु जो मत्स्य अधिकारी जो पूजा रोकड़े जो मैम हैं
उन्होंने समिति को, जो दूसरी पुरानी समिति, उसको पात्र बता रही हैं, जबकि उसमें मरे लोगों के नाम, सरकारी कर्मचारियों के नाम, बाहर के लोगों के नाम, 12 किलोमीटर दूर के गाँव के नाम जैसे सम्मिलित है। उस समिति में गुंडागर्दी, धोखाधड़ी, आपराधिक प्रवृत्ति के जैसे लोग बिल्कुल शामिल हैं। जबकि हम चाहते हैं कि एक स्वच्छ छवि की समिति का वहाँ निर्माण हो और मछुआरे भाई लोगों को काम मिले, ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े। इसलिए हम लोग बार बार मांग किए हैं, फिर भी हमारी मांग नहीं मानी गई है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ 3 दिन का धरना प्रदर्शन रखा हुआ है, भूख हड़ताल के रूप में। इस बार भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला प्रयास क्या रहेगा? देखिए, हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई प्रशासन इतने ही दिन में ये सारी चीजें समझ जाएं कि भाई कहीं ना कहीं हमारी मांगे जो हैं वो जायज हैं। अगर ना हो तो फिर से हम इसको क्रमशः बढ़ा करके रखेंगे। गरीब लोग हैं।